मेरे सामने बैठे किसान योद्धा हरियाणा से आए हूं, सबसे पहले आप सभी को राम राम करता हूं और इस राम राम के बाद अपनी बात शुरू करता हूं। आप सब भी राम राम बोला करो। राम सबके हैं, किसी एक पार्टी या किसी एक आदमी का पेटेंट नहीं है राम के ऊपर। राम हमारे सबके हैं, तो राम राम सबको बोलनी चाहिए। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले तो उन किसान योद्धाओं को जिन्होंने 40 दिन की तपस्या की और 40 दिन तक मध्य प्रदेश के 52 जिलों में घूमकर इस किसान को जागरूक करने का काम किया और बताने का काम किया कि कैसे जो भी पार्टी सत्ता में रही हो, कैसे किसान के साथ धोखा हुआ है, कैसे किसान की वोट को लूटने का काम किया है, कैसे किसान की फसल को लूटने का काम किया, इस बारे में जागरूक करने का काम किया। और निश्चित तौर पे जो आपने तपस्या 40 दिन की है वो परिणाम भी आएगा। जो किसान चाहते हैं, जो मजदूर चाहते हैं, जो आपने जागरूक करने का काम किया है कि आपने बटन को कैसे दबाने का काम करना, निश्चित तौर पे आपके अनुकूल वो परिणाम आएगा, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। दूसरा साथियों, आज किसान खेती करता है, बड़े दुख की बात है, ना तो किसान के पास अपना खुद का बीज है, ना किसान के पास खुद की अपनी दवाइयां हैं, लेकिन फिर भी हम खेती कर रहे हैं। जो पूरी की पूरी खेती है बाजार के ऊपर डिपेंडेंट होगी, बाजार के ऊपर आश्रित होगी। हमें इस बात की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, जो हमारे बीज खुद के हो, हमारी दवाइयां खुद की हो, तभी जाके किसान सक्षम हो सकता है। जब मध्य प्रदेश के लोग दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था और दिल्ली में आए थे, उस समय हर बार ये बात चलती थी कि मध्य प्रदेश के लोग इस आंदोलन में नहीं हैं, मध्य प्रदेश के लोग कम संख्या में हैं, मध्य प्रदेश के लोग उतने नहीं हैं। लेकिन आप सबको बड़े गर्व होना चाहिए इस बात के ऊपर, और बड़े गर्व के साथ एक बात बताना चाहता हूँ। इस आंदोलन में मुख्य रूप से 3 कमेटियां बनी और तीनों कमेटियों में जो एक व्यक्ति रहे, आपके लिए गर्व की बात है, आदरणीय शिव कुमार कक्का जी ने, मध्य प्रदेश की धरती ने तीनों कमेटियों में आप उस आंदोलन में नेतृत्व करने का काम किया। दूसरा, मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ, आज हम सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, और जब मैं आ रहा था तो नारे भी लग रहे थे कि कक्का नहीं गांधी है, देश के दूसरे गांधी है। मैं बताना चाहता हूँ, ये जब गांधी बनने को तैयार है, ये जब गांधी बन चुके हैं, तो मैं नौजवानों से प्रार्थना करता हूँ वो भी इन गांधी को देखकर भगत सिंह बनने का प्रयास करें, भगत सिंह बनने का काम करें। जितनी भी सत्ता में पार्टी आई है, जो भी आज जितनी भी सत्ता में बैठे, चाहे कोई भी किसी की भी सरकार रही हो, देश में रही हो चाहे प्रदेश में रही हो, किसान को लूटने का काम इसलिए किया क्योंकि किसान जागरूक नहीं हुआ। ये तो जागरूकता की बात है। इस जागरूकता की मशाल को लेकर 40 दिन तक जो हमारे बुजुर्ग, हमारी माता शक्ति, हमारे रविदत्त जी जो 40 दिन तक घूमे, ओम जी, उन्होंने किसानों को जागरूक करने का काम किया है। और ये जागरूकता मैंने जैसा कहा, पुनः उस बात को दोहराता हूँ, जरूर किसानों के अनुकूल परिवर्तन करने का काम करेगी। दूसरा, आपको बताना चाहता हूँ, हम अक्सर नारा भी लगाते हैं, किसान तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। किसान को वो सारी बातें समझनी पड़ेंगी जो बातें पर्दे के पीछे होती हैं। आप देखते हो पर्दे के ऊपर तो मध्य प्रदेश में सरकार वोटों से बनती है, लेकिन सच्चाई ये है आपके मध्य प्रदेश में सरकार वोट से नहीं बल्कि नोट से बनती है। उस नोट की सरकार को, जो नोट से सरकारें बनती हैं, जो आदमी बिकते हैं, जो आदमी गुलाम हो चुके हैं पैसे के, जो ये राजनीति गुलाम हो चुकी है पैसे की, जो राजनीति गुलाम हो चुकी है अमीरों की, जो राजनीति गुलाम हो चुकी है उन लोगों की जो अपना जमीर बेच देते हैं, इस राजनीति को उन लोगों से भी आजाद करवाने का काम करना, यह काम भी आप लोगों ने करने का काम करना। मैं ये बात भी आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि आज के टाइम पे जो विपक्ष की भूमिका है, 13 महीने तक आंदोलन चला, वो भी किसानों ने निभाने का काम किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है कि उस भूमिका को भी आपने निभाने का काम करना। आज किसान का रोल और ज्यादा बड़ा हो गया। किसान, पूरे देश के लोग आशा लगाकर, ये उम्मीद लगाकर देखते हैं कि आप देखोगे
गांव में नौजवान नहीं है। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो, नौजवानों की उपस्थिति बहुत कम है। मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं कि इस आपको ये जागरूकता की जो मशाल आगे तक लेके जानी है, आदरणीय कक्का जी का हमें मार्गदर्शन चाहिएगा। अपने संगठन की युवा इकाई को मजबूत करने का काम करें, यहाँ भी युवाओं को एकत्रित करने का काम करें, जागरूक करने का काम करें और संगठन से जोड़ने का काम करें, क्योंकि हमें वो हक बनना है। इस मशाल को लेके जो कक्का जी यहाँ तक लेके आए, इसको आगे तक लेके जाना और अपने किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करना है। हमें याद रखना है, जो खेती एक लौता ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है, इस सेक्टर को भी साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। ये बात भी हमें याद रखनी है। ये बात भी हमें याद रखनी है कि आज की जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे बीच में संघर्ष करने वाले लोगों के बीच है और इस देश को साजिश के तहत बेचने वाले लोगों के बीच में है। हमें उस संघर्ष में शामिल होना है और जो बेचने वाले लोग हैं उनको हराना, निश्चित तौर पर हराना पड़ेगा और इस देश की आजादी को बचाना पड़ेगा और इस देश के नौजवानों के हित में, किसानों के हित में काम करना पड़ेगा। इसी बात के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरी बात सुनी, मुझे मान सम्मान दिया, मैं मध्य प्रदेश का हमेशा आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।